पर्सन और फाउंडर मेंबर स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। आज सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं जी। मेरे साथ एक्स डायरेक्टर विजिलेंस हमारे संस्था के पैटर्न रमेश जी, चेयरमैन तलाक ट्रेडर एसोसिएशन राजेश उपल जी मेरे फादर साहब हैं, राकेश गुप्ता जी हमारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, शिवम खजूरिया जी मेरी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे साथ हमारे तलाकलों के बड़े सीनियर मोस्ट सरदार साहब बैठे हुए हैं, और ये हमारे करगिल से भाई हैं। मैं सबसे पहले आपको अपनी संस्था की जो हमारी शुरुआत हुई थी उसका बताऊंगा। जिस दिन 23 मार्च 2020 में पूरे देश में महामारी का एक बहुत ही ऐसा दिन आ गया था जिस दिन हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। 23 मार्च 2020 को ऊपर वाले ने हमें एक ब्लेसिंग्स दी कि जहां लोग अपने घरों में बैठे हुए थे वहां पे हमने अपनी एक नई मुहिम शुरू की। जिस दिन हमने 23 मार्च 2020 को हमने लंगर सेवा शुरू की, जिसमें हमें गवर्नमेंट द्वारा बहुत योगदान दिया गया, उनकी हमें बड़ी सपोर्ट मिली, जिस सपोर्ट के कारण हम लोगों के बीच जाकर हमने राशन सेवा का उस दिन से हमने शुरू किया, और ये कंटिन्यूसली 50 to 60 डेज हमारी राशन सेवा चलती रही। और जब हम राशन देने लोगों के बीच जाते थे तो हमें वहां से रियलाइज हुआ कि लोगों की खाली भूख ही लोगों की नीड नहीं है, लोगों की और बहुत सारी नीड्स हैं। फिर हमने मेडिसिन को कवर किया। उसके बाद हमें दिक्कत आई कि लोगों को लीगली लोग अवेयर नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि हमें मास्क पहनने से क्या बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करने से क्या बेनिफिट होता है। तो वो हमारी जो संस्था की एक्टिविटीज, हमने अब एक नाम लिया था स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। ये हमारी जो 23 मार्च को हमारे जहन में आया था कि हमें मानवता के साथ खड़ा रहना है। और वो 2 साल के कार्यकाल के बाद गवर्नमेंट ने हमारी एनजीओ को रिकॉग्नाइज करके हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया। हमारी आज एनजीओ है, संस्था है स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। और अगर आप मीडिया के सहयोग हमें रहा, आप हमें इनपुट्स देते रहे कि कहां कहां पे हमारे योगदान की नीड है, तो हम बढ़ चढ़कर जितने भी हमसे रिसोर्सेज हो पाएंगे, जितनी भी हम आपकी अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की जितनी सेवा कर पाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे। और साथ ही साथ जैसे अब यात्री निवास में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो हमने वहां पे एक फ्री पानी की सेवा का शुरू करेंगे, जिसमें जब तक यात्रा रहेगी वो सेवा चलती रहेगी। अब डायरेक्टर साहब आपको कुछ बोलेंगे। स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसे कि माननीय गोपाल जी ने आपको डिटेल में काफी इसकी बैकग्राउंड और इसके कार्यशैली का विवरण दिया है, उसी को देखते हुए मैं ये शॉर्टकट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टैंड विद ह्यूमैनिटी एक सीधा स्लोगन है कि जहां भी ह्यूमन काज हो वहां उसके पीछे हम खड़े, उसके साथ हम खड़े। और हम जितने रिसोर्सेज हमारे पास यूं ही जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम और भी ह्यूमन काज के लिए काम करने की क्षमता को बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही हमें मौका मिलेगा, जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा स्टैंड विद ह्यूमैनिटी काज के लिए, लोगों के काज के लिए हमारी संस्था जो है काम करती रहेगी। एनजीओ रिकॉग्नाइज होने से हमें गवर्नमेंट का सहयोग प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। और हम सरकार का भी थैंक्स करते हैं। हम जब कभी भी हमारी संस्था की तरफ से कोई लीगल या टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं, हमें पुलिस का, हमें मीडिया का, हमें एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा सहयोग मिलता रहा है, और हम आशा करते हैं कि ये सहयोग हमें मिलता रहेगा और आगे। मैं आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और इनको कवर किया। सेकेंडली, इन्होंने जो कोविड के टाइम पे डेली 500-700 लोगों को कच्चा भी राशन देते थे, पका के भी जाके बांटते थे। हर चौक में खड़े होके इन्होंने सैनिटाइजर और मास्क वगैरह भी बांटे, और वहीं से प्रेरणा हुई इनके अंदर। और अब ये जो काम कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा मीडिया वालों का भी साथ में, क्योंकि जहां पे भी किसी को कोई दिक्कत आएगी, वो वहां पे इनको इनपुट देंगे तो ये अपनी सेवाएं आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों ने जो इनिशिएटिव लिया है वो इनको और ज्यादा शक्ति दें, ताकि ये बढ़ चढ़ के आगे काम कर सकें। और मीडिया वालों का भी सबसे बड़ा सहयोग रहेगा कि वो इनको हर वक्त आउटपुट करते रहें।